नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पांडवों की तीर्थ यात्रा। दुखी होकर उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे कि वहां पर लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहां पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत कला की शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहाँ आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थ यात्रा करके अपने आत्मबल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित धौम्य, लोमश ऋषि आदि को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वे लोग नैमिषारण्य, कन्या तीर्थ, अश्वत्थ तीर्थ, गौ तीर्थ आदि में दर्शन स्नान आदि करते हुए अगस्त्य ऋषि के आश्रम आ पहुंचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया, हे धर्मराज, यह अगस्त्य मुनि एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टे लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार से लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे निसंतान होने के कारण हमें यह नरक कुंड मिला है। इसलिए शीघ्र अपना विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो, जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगणों की बात से दुखी होकर अगस्त्य एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा से उसे अपने पास आने के लिए कहा तो लोपामुद्रा बोली कि हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ समागम भी राजोचित ढंग से होना चाहिए। पहले आप धन की व्यवस्था करके मेरे और स्वयं के लिए सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण लेकर आइए। अपनी पत्नी की वाणी से प्रभावित होकर अगस्त्य मुनि धन मांगने के लिए राजा श्रुतर्वा, रघनश्व तथा इक्ष्वाकु वंशी त्रसदृश्यु के पास गए, किंतु सभी राजाओं का कोष खाली होने के कारण उन राजाओं क्षमा प्रार्थना करते हुए ने अगस्त्य मुनि को धन देने में असमर्थता प्रकट कर दिया। निराश होकर अगस्त्य मुनि इलवल नामक दैत्य के पास पहुंचे। इलवल दैत्य ने प्रसन्नता के साथ उन्हें मुंहमांगा धन प्रदान कर दिया। धन प्राप्त करके अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति की और दृश्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। कालांतर में ये तीर्थ स्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थ स्थान में स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था। इसलिए हे युधिष्ठिर, यहाँ स्नान करके आप दुर्योधन के द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कीजिए। लोमश ऋषि के आदेशानुसार वहां स्नान पूजा आदि करके युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि परशुराम निस्तेज कैसे हुए थे। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, धर्मराज दशरथ नंदन श्री राम जब शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर अपने पिता, भाइयों, बारातीगण आदि के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो एक बड़े जोरों की आंधी आई, जिससे वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ की दृष्टि भरी गोकुल के परशुराम पर पड़ी। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। तेजस्वी मुख पर बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई थीं, नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करके वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और उसे तोड़कर तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष लाया हूँ। ये धनुष साधारण नहीं है, जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखकर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेदविद स्वाध्याय ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध का शमन कर चुके हैं। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए।
किंतु परशुराम जी ने दशरथ की अनुनय विनय पर कोई ध्यान न देते हुए राम से कहा, राम, संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से पिनाक नामक एक धनुष को देवताओं ने भगवान शिव को दिया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। ये भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। वंशानुवंश रूप से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपके सामने विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपकते हुए परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद ये बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है। इसलिए इस बाण के द्वारा आपकी सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की यह बात सुनकर शक्तिहीन से हुए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके जब मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। चूंकि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दे जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का वध करने वाले साक्षात विष्णु हैं। परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार करके राम ने बाण छोड़कर उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित किए गए समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया और इससे परशुराम जी निस्तेज हो गए। फिर परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वह हिरण्याधनु नामक निषाद का पुत्र था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य का शासक बना। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उसने न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी।
कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य ये धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निस्संदेह ये बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज। जय श्री राम।